हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। और बच्चों, जिस प्रकार से आप हमारी वीडियो को प्यार दे रहे हैं उससे हमें एक ऊर्जा मिल रही है। तो चलते हैं बच्चों अपनी इस वीडियो में। बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक साल में कार को खरीद सके। ठीक है बच्चों, हर महीने वो कुछ रुपए बचाता है और साल में एक कार खरीद लेता है। ठीक है, तो ज्ञात करो कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि वह कार को 9 माह में खरीद सके। मान लो बच्चों, हर महीने वो ₹1 बचाता था, ₹1 हर महीने बचाता था और वो 12 महीने में इतना धन कमा लेता था कि वो कार को खरीद ले। लेकिन बच्चों, उसने क्या करा, उसने वह कार को 12 महीने में ना खरीद कर 9 महीने में खरीदने की सोची। तो बच्चों, हर महीने जितने रुपए वो बचा रहा था, अब उससे उसे ज्यादा रुपए बचाने होंगे। तो मान लिए अब उसने ₹P बचाना शुरू कर दिया, मतलब उससे ज्यादा, और 9 माह में उतने पैसे कर लिए जितने की वो कार आती है। तो बताओ, ये कार का प्राइस है, ये भी कार का प्राइस है, ये उसने महीने साल में इकट्ठा किया है, ये उसने 9 महीने में इकट्ठा किया है, तो उसने वो कार खरीद लेता है बच्चों। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, ए नीचे ले आओ बच्चों, P बराबर 9/12, इसे काट दो, 3 3 या 9, 3 4 या 12, A/P 3/4। पहले वो हर महीने 3 बचाता था, फिर तब जाके वो साल में कार को खरीदने वाले पैसे एकत्रित कर पाता था। लेकिन अब उसने क्या करा, उसने हर महीने ₹4 बचत करना शुरू कर दिया जिससे कि वो 9 महीने में कार को खरीद ले। तो बताओ बच्चों, उसने क्या करा है, तो अपने बचत में कितने भी वृद्धि करनी होगी। पहले वृद्धि कर रहा था 3 की, अब कर रहा है 4 की, तो कितनी वृद्धि होगी, 1 की। 1 की उसने वृद्धि करी कितने पर, 3 पे, तो 100 पे कितनी बच्चों, इसकी परसेंटेज निकाल देंगे, कैसा जाएगा, 100/3। इसको क्या कहेंगे बच्चों, 33 सही 1/3%। तो उसे अपनी बचत इतनी बढ़ानी होगी, 33 सही 1/3%, तब जाके वो कार को 9 महीने में खरीद पाएगा। बच्चों, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्या लिखा है, 16 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होगा, 2 की 16 48 और 2 50, 50/3% हटेगी, तो बच्चों कुल मिला के आ जाएगा 1/6। और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, क्या, दाम, और यहां पे क्या है बच्चों, खपत, और फिर है खर्चा। ठीक है बच्चों, पहले चीनी इतने की आ रही थी, 6 यूनिट की, मतलब इसे हम करते ₹6 प्रति केजी कर ली, मतलब 1 किलो 6 की आ रही है, और उसके दाम बढ़ गए, 6 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो अब कितने की आने लगी, ₹7 प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो ₹7 की आने लगी। तो बच्चों, परिवार की खपत 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, खपत 20% कम हो जाती है। मतलब पहले वो चीनी खा रहे थे 5 किलो, खपत माने 5 किलो, पहले वो चीनी खा रहे थे 5 किलो, अब उन्होंने 1 किलो चीनी कम कर दी क्योंकि दाम बढ़ गए। तो इसका मतलब 5 से 1 कम करेंगे तो अब खाने लगे वो 4 किलोग्राम चीनी। तो बच्चों, कुल खर्चा कितना हो गया, 1 किलो 6 की, तो 5 किलो कितने की, ₹30 की होगी। ठीक है बच्चों, 1 किलो 7 की, तो 4 किलो कितने की होगी, ₹28 की होगी। पहले ₹30 का खर्चा हो रहा था, 28 का हो रहा है, तो कितने की कमी होगी बच्चों, 2 की कमी होगी। 2 की जो कमी है वो कितने पर है, 30 पे, तो 100 पे कितनी बच्चों, निकाल दो, 2 से 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 2 की 10 में 20, 20/3%। इसको कैसे लिखेंगे, 3 6 जा 80 और 2, मतलब 6 सही 2/3% की उसे क्या करनी पड़ेगी, खर्च में परिवर्तन माने कमी करनी पड़ेगी, 6 से 2/3 उसे कमी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री इतने % बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 57 सही 1/7%। बच्चों, सबको सॉल्व करना बता दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/7, इतने की वृद्धि होती है। बच्चों, पहले टिकट बिक रहे थे 7,
अब 4 की वृद्धि हो गई तो साथ में 4 जोड़ेंगे तो अब 11 टिकट बिकने लगे बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मूल्य देख लियो उसका। 16 सही 2/3% की क्या होती है, यहाँ भी वृद्धि माने बढ़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। पहला एक टिकट आती थी माना 6 रुपए की, अब 1 रुपया इस पे बढ़ गया है तो 6 से बढ़कर अब कितने की होगी, 7 की। तो कुल आमदनी कैसे निकालेंगे, 7 छिक्के 42 और 11 सत्ते 77। पहले आमदनी 42 हो रही थी, अब 77 हो रही है। तो इसका मतलब बच्चों कितनी वृद्धि हो रही है बताइए, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, 7 में 4 गए 3, 35 बढ़ रही है। तो 35 किस पे बढ़ रही है बच्चों, 42 पे। 100 पे कितनी, ये निकाल लेंगे। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 से कितने बार कट गया, 50 बार। 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। ठीक है, कितना हो गया, 5 पंजे 25, 250/3। अब इसको भाग करेंगे 83 1/3%, इतने की वृद्धि हो रही है। हाँ बच्चों देखो, यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितना परसेंट कम धन कमाता है। तो बच्चों 25% यहाँ लिखेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4। अब क्या कह रहा है, यदि x y से, तो ये y की वैल्यू है ना, y और ये x। बच्चों y कितना कमाता है, 4, y कमाता है 4, क्योंकि जिसके पास से लगा होता है वो इसके लिए वैल्यू कहते हैं उसको। तो y से 25% अधिक, तो y कमाता है 4, तो 4 का 25% 1 हो गया, और क्या कर रहा है वो अधिक कमाता है, अधिक माने प्लस। तो y कमाता है 4, तो x कमाता है 4 में 1 ज्यादा माने 5 कमाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, y x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। तो देख लो भैया, x कमा रहा है 5, तो y कमा रहा है कितना, 4, तो कितना 1 कम कमा रहा है। 1 कम कितने पर कमा रहा है, 4 पे या 5 पे, 5 पे। तो 100 पे कितना, तो काट दो बच्चों, 5 दूनी 10, 0, 20%। 20% कम कमाता है भाई x से। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रम से -5%, -5% और +20% से बदला जाता है तो घनाभ की आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है बच्चों। कैसे करेंगे देखेंगे बच्चों। पहला है -5%, दूसरा है -5% और उससे अगला है +20%। इसका मतलब बच्चों है 1/20, वो भी माइनस का, 1/20 ये भी माइनस का, ये प्लस का 1/5। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 होती हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। पहले लेंथ कितनी थी उसकी, 20 थी, एक माइनस होके कितनी रह गई, 19 रह गई। पहले उसकी जो चौड़ाई थी वो 20 थी, अब बच्चों एक कम हो गई, 19 रह गई। उसकी हाइट बच्चों पहले 5 थी, अब एक प्लस हो गई तो 6 होगी बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, घनाभ का आयतन इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2000। ठीक है बच्चों, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2166। तो बच्चों आप देखेंगे तब घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो 2000 से 2166 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हो गई, 166। तो ये 166 की जो वृद्धि है वो कितने पर है, 2000 पर। तो 100 पे कितनी, ये रही। तो 10 10 10 10 10। बच्चों 2 से काट दो, 2 × 2 0, 2 8 16, 2 3 6। तो बच्चों आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.3% की क्या हो गई, उसके वॉल्यूम में वृद्धि हो गई। आपको बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए।